मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, हमारे सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा पर्व के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। इस दिन को गंगा दशहरा के नाम पर जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य, जप, तप और माँ गंगा की पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अब जानिए तिथि और दान स्नान का शुभ मुहूर्त कब है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार दशमी तिथि का प्रारंभ 24 मई 2026 की शाम से होकर इसका समापन 25 मई 2026 की दोपहर तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गंगा स्नान और पूजन 25 मई को ही करना शुभ होगा। गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लें। पंचांग के मुताबिक इस दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग और व्यातपात योग का निर्माण हो रहा है। इन दिनों में पूजा करना शुभ रहेगा। इस दिन पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो सुबह 4:40 से 5:30 तक सुबह स्नान कर लेगा, या सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा। अभिजित मुहूर्त 12:17 से लेकर 1:10 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों में पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व समझ लीजिए। ये पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसे में कहा जाता है गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से श्रद्धा से पूजा और व्यक्ति के तन मन दोनों को शुद्ध होती है। इस दिन दशहरा का शब्द यानी 10 प्रकार के पापों का हरण होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। ऐसी मान्यता है गंगा जल घर में छिड़काव करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। गंगा दशहरा पर जलदान, अन्नदान और ज़रूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। गंगा दशहरा की 10 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस दिन भक्त 10 ब्राह्मणों को दान देते हैं या 10 प्रकार की वस्तुओं का दान देते हैं। बहुत ही खास है। जो लोग गंगा स्नान आदि पर नहीं जा सकते हैं या जिनके घर से गंगा बहुत दूर है, ऐसे में वो गंगा जल मिलाकर सुबह स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। वैसे जल दान का विशेष महत्व होता है। अगर घट भर कर आप जल दान करते हैं तो भी आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है। तीसरे, यदि आप शुभ नक्षत्र में या शुभ मुहूर्त में या गंगा दशहरा के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के बाद वहाँ पर कुछ दान पुण्य करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 2026 में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आप सभी गंगा स्नान और दशहरा के पुण्य को प्राप्त करें। चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आने वाला दशहरा आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर आए, इसी कामना से आप सभी की भगवान भोलेनाथ और माता गंगा से करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय माता।